हे प्रभु यीशु, आज इस पवित्र विश्राम दिन की दोपहर में जब सूरज अपनी पूरी चमक से चमक रहा है, जब दुनिया अपने कामों में व्यस्त है, तब हम आपके पवित्र चरणों में बैठकर अपना मन, अपनी आत्मा, अपना शरीर और अपना समय आपको अर्पित करते हैं। ओ प्रभु, कितने अद्भुत हैं आप, कितने प्रेमी हैं आप, कितने धैर्यवान हैं आप। जब हम भूल जाते हैं तब भी आप हमें याद रखते हैं, जब हम गिर जाते हैं तब भी आप हमें उठाते हैं, और जब हम कमजोर होते हैं तब भी आप हमें ताकत देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इस विश्राम दिन में बुलाया ताकि हम अपनी व्यस्तता से अलग होकर अपने दिल को शांत कर आपके प्रेम को महसूस करें। हाँ प्रभु, यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, यह तो वह दिन है जिसे आपने आशीषित किया, पवित्र ठहराया और अपने लोगों के लिए विश्राम का दिन बनाया। क्या अद्भुत है यह प्रभु कि स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता ने एक दिन हमें दिया जिसमें हम बस आपके साथ रहें, आपकी सुने और आपको देखें। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और यह उपवास का समय दिया। हम भूखे हैं, लेकिन यह भूख हमें आपकी और गहराई में खींच रही है। हम प्यासे हैं, लेकिन यह प्यास हमें आपके जीवित जल के सोते के पास ला रही है। धन्यवाद प्रभु, आपने संसार के खाने पीने से बढ़कर हमें आत्मिक भोजन दिया। आपका वचन जो हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमारी सोच को बदलता है और हमारे रास्ते को सीधा करता है। धन्यवाद, आपने हमें यह विश्राम दिन दिया ताकि हम अपने कामों से रुककर आपकी ओर मुड़ें, आपके चेहरे को खोजें और आपकी उपस्थिति में रहें। वचन पर मनन प्रभु, आपने कहा विश्राम दिन को स्मरण करके उसे पवित्र मानना। प्रभु, हम आज इसे याद रखते हैं, इसे मानते हैं और इसे मनाते हैं। आपने कहा मनुष्य का पुत्र विश्राम दिन का भी प्रभु है, तो हम मानते हैं कि आप ही हमारे सच्चे विश्राम हैं। दुनिया हमें थकाती है, लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, समस्याएं हमें दबाती है, लेकिन आप में हमें शांति मिलती है। आज जब हम उपवास कर रहे हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हाँ प्रभु, हम केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित हैं। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, प्रकाश है और मार्ग है। पवित्रता और शुद्धता की प्रार्थना प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि इस जीवन में चलते चलते हमारा मन कभी कभी गंदा हो जाता है, हमारी सोच कभी कभी गलत हो जाती है और हमारा हृदय कभी कभी कठोर हो जाता है। ओ प्रभु, आज इस उपवास में, इस विश्राम दिन में हमारे हृदय को धो दीजिए, हमारी आत्मा को नया कर दीजिए और हमारे विचारों को शुद्ध कर दीजिए। यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है, हमें क्षमा कीजिए। यदि हमने आपके वचन की अवहेलना की है, हमें क्षमा कीजिए। हमें ऐसा दिल दीजिए जो नम्र हो, ऐसा मन दीजिए जो आज्ञाकारी हो और ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा करे। आत्मिक युद्ध और सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु। हम जानते हैं कि जब हम उपवास करते हैं तो आत्मिक युद्ध तेज हो जाता है, शत्रु हमें कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन आप हमारी ढाल है, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारे किले हैं। आपके लहू की शक्ति से हम हर बंधन तोड़ते हैं, हर श्राप रद्द करते हैं और हर अंधकार की ताकत को दूर करते हैं। हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को और हमारे जीवन को अपने लहू से ढक दीजिए। किसी भी जादू टोने, किसी भी बुरी आत्मा, किसी भी नकारात्मक शक्ति को हमारे पास आने न दीजिए। हाँ प्रभु, क्योंकि आपने कहा जो मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। प्रभु के प्रेम में डूबने की प्रार्थना यीशु प्रभु, जब हम इस दोपहर के शांत समय में बैठे हैं तो हम बस आपके प्रेम को महसूस करना चाहते हैं। और कितना गहरा है आपका प्रेम, कितना अनंत है आपका प्रेम, कितना स्थायी है आपका प्रेम। आप हमें वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे हम हैं, हमारी कमजोरियों के साथ, हमारी गलतियों के साथ और हमारी अधूरी स्थिति में भी। हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जिसमें हम हर दिन आपके प्रेम को महसूस करें, हर क्षण आपकी उपस्थिति का आनंद लें और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें। मध्यस्थता की प्रार्थना प्रभु, आज हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों और यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन लोगों के लिए जो बीमार हैं प्रभु, उन्हें चंगा कीजिए। जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए। जो आर्थिक तंगी में हैं उनके रास्ते खोल दीजिए। जो आत्मिक रूप से सोए हुए हैं उन्हें जागृत कीजिए। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए, हमारे गांव शहरों में शांति दीजिए और हमारे देश को आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की प्रार्थना, पवित्र आत्मा,
हमारे भीतर अपनी नई आग जला दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर समय उपासना करे, ऐसा जीवन दीजिए जो हर समय आपकी अगुवाई में चले। हमारी आत्मा को आलसी न रहने दीजिए, बल्कि हमें लगातार आपके वचन और प्रार्थना में आगे बढ़ते रहने दीजिए। हम चाहते हैं कि यह विश्राम दिन और यह उपवास का अनुभव हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा सा बन जाए, न कि केवल एक दिन का कार्य। समापन धन्यवाद है प्रभु, हम जानते हैं कि आपने हमारी इस दोपहर की उपवास प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद आपने हमें नया किया। धन्यवाद आपने हमें आशीष दी। धन्यवाद आपने हमें अपनी शांति से भर दिया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपके अद्भुत नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज हम आपके पवित्र चरणों में बैठकर, अपने दिल को खोलकर, अपने मन को शांत करके और अपनी आत्मा को आपकी उपस्थिति में झुकाकर यह पूछना चाहते हैं, प्रभु इस पवित्र विश्राम दिन में हमें क्या क्या करना चाहिए। हां प्रभु, हम जानते हैं कि यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह तो वह दिन है जिसे आपने आशीषित किया, पवित्र ठहराया और अपने लोगों के लिए विशेष बनाया। लेकिन प्रभु, क्या हम हमेशा इसे आपके मन के अनुसार बिताते हैं? क्या हम हर बार इसमें आपकी इच्छा पूरी करते हैं? ओ प्रभु, हमें क्षमा कीजिए अगर हमने इसे हल्के में लिया, अगर हमने इसे बस छुट्टी का दिन समझ लिया और अगर हमने आपके दिल को दुखाया। सुबह की शुरुआत, हे प्रभु, जब विश्राम दिन की सुबह आती है, जब पहली किरण हमारे कमरे में आती है, जब पक्षी गाते हैं और हवा ताजगी लाती है, तब हमें क्या करना चाहिए? प्रभु, हमें सबसे पहले आपकी ओर मुड़ना चाहिए, अपने हाथ जोड़कर कहना चाहिए, आपने ये दिन दिया, न कि फोन उठाना, न कि अखबार पढ़ना, न कि दुनिया की भाग दौड़ में लग जाना, बल्कि सबसे पहले आपकी उपस्थिति में आना, आपकी स्तुति करना और आपके नाम को ऊंचा उठाना। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी सुबह का पहला क्षण आपके साथ हो। हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें, आपकी आवाज सुने और आपकी शांति में रहें। आपने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। और प्रभु, हम आपकी भेड़ें हैं, तो हमें यह सुनना चाहिए कि आप हमें आज क्या कहना चाहते हैं। वचन में डूबना, यही असली भोजन है। हे प्रभु, विश्राम दिन का एक बड़ा आशीर्वाद है, समय। हां प्रभु, हफ्ते के बाकी दिनों में हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन आज हमें ठहरना चाहिए। हमें बाइबल खोलनी चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसे समझना चाहिए। प्रभु, हमें सिखाए कि हम पुराने नियम में विश्राम दिन के बारे में पढ़े और नए नियम में यह देखें कि आपने इसे कैसे पूरा किया। हमें यह भी समझना चाहिए कि विश्राम केवल शरीर का आराम नहीं है, बल्कि आत्मा का नवीनीकरण है। आपने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो प्रभु, आज हम इस वचन को अपना बना ले। आराधना पूरे दिल से। ओ प्रभु, विश्राम दिन का सबसे सुंदर हिस्सा है आपकी आराधना। ओ, जब हम गाते हैं, जब हम हाथ उठाते हैं, जब हम आंखें बंद करते हैं, तो हम आपको देखते हैं, आपको महसूस करते हैं और आपकी उपस्थिति में खो जाते हैं। चाहे हम घर पर हों या कलीसिया में, हमें पूरे दिल से आराधना करनी चाहिए। आपने कहा, परमेश्वर आत्मा है और उसके भजनहारों को आत्मा और सत्य से भजन करना चाहिए। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो केवल गीत न गाए, बल्कि आपके प्रेम में डूबकर गाए। ऐसा मन दीजिए जो केवल सुर में न रहे, बल्कि आत्मा में रहे। भलाई करना, यही असली पालन है। हे यीशु, आपने हमें दिखाया कि विश्राम दिन का पालन केवल आराम करने से नहीं, बल्कि भलाई करने से होता है। आपने भी सबके दिन चंगाई दी, भूखों को खिलाया और टूटे दिलों को सांत्वना दी। तो प्रभु, हमें भी यही करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई गरीब है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई अकेला है तो हमें उसके पास जाकर उसे संगति का आशीर्वाद देना चाहिए। प्रभु, आपने कहा, सबके दिन भलाई करना उचित है। तो प्रभु, हमें यह सिखाए कि यह दिन दूसरों के लिए आशीष बनने में बीते। परिवार और कलीसिया, संगति में समय बिताना। प्रभु, हफ्ते भर की दौड़ भाग में परिवार अक्सर एक दूसरे से दूर हो जाता है, लेकिन यह दिन हमें एक साथ बैठने का अवसर देता है। हमें परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए और आपके अद्भुत कार्यों को याद करना चाहिए। साथ ही प्रभु, आपने हमें कलीसिया दी है, विश्वासियों का परिवार। हमें इसमें शामिल होना चाहिए, एक दूसरे की गवाही सुननी चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और मिलकर आपकी महिमा करनी चाहिए। विश्राम लेना, शरीर और आत्मा दोनों को। ओ प्रभु,
आप जानते हैं कि यह संसार हमें कितना थका देता है। हमारी आत्मा थक जाती है, हमारा मन परेशान हो जाता है और हमारा शरीर थकान से टूट जाता है। लेकिन इस दिन आपने हमें आराम दिया है। हमें काम से रुकना चाहिए, अनावश्यक भागदौड़ छोड़नी चाहिए और आपकी उपस्थिति में विश्राम लेना चाहिए, पाप और व्यर्थ कामों से बचना। हे प्रभु, हम मानते हैं कि इस पवित्र दिन में हमें उन कामों से बचना चाहिए जो हमें आपसे दूर ले जाते हैं। झगड़े, गाली, लालच, टीवी के बुरे कार्यक्रम, नकारात्मक बातें, ये सब हमें दूषित करते हैं। प्रभु, हमें यह सिखाए कि हम अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों में पवित्र रहें, पवित्र आत्मा से भरना, ताकि बाकी सप्ताह मजबूत रहे। प्रभु, विश्राम दिन हमें सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि नई शक्ति भी देता है। हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आने वाले सप्ताह में हम मजबूत रहें, पाप से लड़ सकें और आपकी गवाही दे सकें। समापन। धन्यवाद। विश्राम दिन का आशीर्वाद। हे प्रभु यीशु, आज आपने हमें सिखाया कि इस पवित्र दिन में हमें क्या क्या करना चाहिए। सुबह आपका धन्यवाद करना, वचन पढ़ना, आराधना करना, भलाई करना, परिवार और कलीसिया के साथ समय बिताना, विश्राम लेना, पाप से दूर रहना और पवित्र आत्मा से भरना। ओह, क्या अद्भुत है यह प्रभु, क्या आशीष है ये कि आप हमें एक दिन देते हैं जिसमें हम पूरी तरह आपके हो सके। हम वादा करते हैं प्रभु कि अब से हम इस दिन को हल्के में नहीं लेंगे बल्कि आपके दिल की इच्छा के अनुसार बिताएंगे। हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं और प्रेम करते हैं। आपके शक्तिशाली और अनंत नाम प्रभु यीशु मसीह में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।